नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर सपोर्ट जेईई। आज हम लोग बात करेंगे कॉमेड के बारे में। कॉमेड के का फुल फॉर्म क्या है? कंसोर्टियम ऑफ मेडिकल इंजीनियरिंग इन डेंटल कॉलेजेस ऑफ कर्नाटका। देखिए, पहले क्या होता था कि कॉमेड के थ्रू मेडिकल कॉलेजेस में भी एडमिशन मिला करता था, लेकिन फिर क्या हुआ, एक सेंट्रलाइज सिस्टम डेवलप किया गया कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट का स्कोर रिक्वायर्ड होगा। तो अभी ये क्या है, बना ये पूरा कॉमेड के ही है, लेकिन इससे मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन निकाल दिया गया है। अभी ये ओनली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन देता है, और वो भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में कौन? जो कर्नाटका के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। कर्नाटका प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उसमें एडमिशन देता है ये। तो अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि तो मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्यों ट्राई करूं। कर्नाटका के कुछ कुछ प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऐसे हैं, इतने अच्छे हैं, जिनका की जो प्लेसमेंट है और जो वहां पे पैकेज ऑफर होता है वो बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। इसलिए सारे बच्चे प्रेफर करते हैं कि उनको कर्नाटका से कॉमेड के से एक एडमिशन मिल जाए और उनको एक सीट मिल जाए। ठीक, आप लोगों के लिए ये बात होगी। अब ये बात आप सोच रहे होगी कर्नाटका में इतना अच्छा पैकेज क्यों ऑफर होता है, तो उसका रीजन, जो बेंगलोर बेस्ड कॉलेजेस हैं वहां पे पैकेज और प्लेसमेंट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि बेंगलोर पूरा का पूरा आईटी हब है। इसलिए बेंगलोर के कॉलेजेस में और ज्यादा बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, इसलिए कॉमेड के जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं इस पूरे वीडियो में आपको पूरा का पूरा कॉमेड के बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो कॉमेड के वर्सेस केसेट आएगी। केसेट भी आप लोगों ने सुना होगा, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसमें भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन होता है और कॉमेड के भी इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन देता है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आप लोगों को एक सिंपल वे में बता दूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं बेस्ट है। चलो मैं आगे के लिए लेके चलता हूं आप लोगों को। इसमें मोटा मोटा चीजें मैं आप लोगों के लिए सब कुछ डिस्कस कर दूंगा। फिलहाल मैंने जो कॉमेड के था उसके बारे में मोटी मोटी चीज बता दी है। अब मैं आगे बढ़ता हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, इसकी क्या एलिजिबिलिटी बनती है वो मैं बता देता हूं। देखिए, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ओसीआई हैं या पीआईओ हैं तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉमेड के को यू गेट भी बोलते हैं, तो आप लोग ये मत कंफ्यूज हो जाना कि कॉमेड के और यूजीईटी ये क्या है, ये भी कोई अलग एग्जाम है क्या? नहीं, ये एक ही चीज है। इसके बाद फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेस आप बीई बीटेक के लिए 12th पास होने चाहिए। 12th पास के साथ साथ आपके 45% मार्क्स एग्रीगेट होने चाहिए, और जो बच्चे कर्नाटका स्टेट के हैं उनके 40% मार्क्स होने चाहिए अगर वो बिलोंग करते हैं एससी एसटी ओबीसी में। जो अदर देन कर्नाटका स्टेट हैं वो सारे के सारे एज अ जनरल ही ट्रीट किए जाएंगे वहां पे। तो इसलिए अगर आपके पास 45% मार्क्स हैं, आपके एग्रीगेट 45% मार्क्स 10+2 में है, तो आप एलिजिबल हो कॉमेड के में अप्लाई करने के लिए, आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसमें फिलहाल कॉमेड के में कोई लेटरल एंट्री नहीं होती है, इसलिए जो अगर बच्चे सोच रहे हैं कि लेटरल एंट्री के थ्रू एडमिशन ले लें तो उनको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि देयर इज नो लेटरल एंट्री एग्जिस्टिंग इन कॉमेड के। ठीक है, तो जो 10+2 पास है बच्चा और जिसके पास 45% एग्रीगेट मार्क्स हैं, वो ऑल ओवर इंडिया में कहीं से बिलोंग करता है, तो वो कॉमेड के लिए एलिजिबल है। इसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है कैलेंडर ऑफ इवेंट्स, कि कब क्या होने वाला है। तो अभी देखिए, आप बहुत नजदीक आ गए हो। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाला है 3 फरवरी से। आज कितनी 26 जनवरी हो गई, अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं आपके पास, 5-7 दिन बचे हैं। उस दिन से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 15 मार्च 2025 रहने वाली है। मतलब मोटा मोटा देखा जाए तो 1-1.5 महीने का आपके पास समय मिल रहा है। आप आराम से कॉमेड के लिए तैयारी करके या सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके आप इजिली अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है फॉर्म में, तो आप स्टार्ट डेट टू एडिट सिलेक्टेड फील्ड्स, कुछ फील्ड्स को एडिट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, वो 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और लास्ट डेट जो रहेगी वो 14 अप्रैल रहेगी सिलेक्टेड फील्ड्स को एडिट करने के लिए। इसके बाद जो डाउनलोड ऑफ टेस्ट एडमिशन टिकट टीएटी, जो टीएटी काइंड ऑफ यू कैन से कि एडमिट कार्ड टाइप जिसको बोलते हो आप लोग, यहाँ पे टेस्ट एडमिशन टिकट बोला जाता है, वो 30 अप्रैल से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा।
और 10 मई तक वो डाउनलोड हो पाएगा। क्यों 10 मई तक डाउनलोड होगा? क्योंकि 10 मई ही वो दिन है जो दिन ये सुनिश्चित करेगा कि आपको कॉमेड के में एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कॉमेड के का जो एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है इस बार वो 10 मई को हो रहा है। 10 मई को सैटरडे है। जनरली ये लोग संडे को ऑर्गेनाइज करवाते थे, सेकेंड संडे बोल सकते हो आपकी, सेकेंड संडे ऑफ एवरी में। लेकिन कुछ चीजें देखते हुए और जो इंडिया के बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो फंस रहे हैं साथ में, इसलिए इसको 10 मई को डिसाइड किया गया है। ठीक है। इसके बाद जो पब्लिशिंग ऑफ टोटल स्कोर कार्ड्स मेड लाइव, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा 24 मई 2025 को। मतलब आप 10 मई को एग्जाम दे के आओगे और 14 दिन बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। इसके बाद इस चैनल का रोल शुरू हो जाएगा। आप लोग चैनल से कांटेक्ट कर लो, अपनी मेरी एक्सपर्ट टीम से कांटेक्ट कर लो। आप लोगों को ये बता दिया जाएगा कि आपके स्कोर के बेस पे कॉमेड के का कौन सा बेस्ट कॉलेज आपको मिलेगा, किस कॉलेज में आपको सीएसई मिल पाएगी, किस कॉलेज में आपको आईटी मिल पाएगी, किस कॉलेज में आपको एआईएमएल मिल पाएगा, किस कॉलेज में आपको डेटा साइंस मिल पाएगी। ये सारी की सारी चीजें मेरी टीम के एक्सपर्ट लोग जो हैं वो आपको सजेस्ट कर देंगे और आपका बेस्ट कॉलेज में काउंसलिंग करवा के आपका एडमिशन करवा देंगे। तो नोट दिस डे 24 मई 2025 आपको पता चल जाएगा। इमीडिएटली उसके बाद मेरी टीम से कांटेक्ट कर लेना। जैसे ही कॉमेड के की काउंसलिंग प्रोसेस शुरू होगी वो सारी की सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम सेंटर्स की। ऑल ओवर इंडिया एग्जाम सेंटर्स रहने वाले हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट की लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि फीस डिटेल, कितनी फीस दी जाए। हर फॉर्म के लिए अलग अलग फीस रहती है, इतना पैसा रहता नहीं है स्टूडेंट लाइफ में, लेकिन फीस सबके लिए देनी है। तो क्या फीस स्ट्रक्चर है, मतलब जो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जो फीस देनी है वो कितनी फीस देनी है, तो वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो कॉमेड के यूगेट के लिए फीस देनी है वो 1950 रुपए देनी है, प्लस कन्वीनियंस चार्जेस, जो भी आपका पेमेंट करते टाइम पैसा लग जाएगा। अगर आप कॉमेड के एंड यूएनआई गेज इसके लिए दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो रुपए 3200 देनी है। देखो यूएनआई GUAG ये एक सेपरेट चीज है जिससे कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को नहीं मतलब रखना चाहिए। वो मैं बाद में कभी डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को कि ये क्या है। फिलहाल आप लोग ये फोकस करो कि कॉमेड के यूगेट के लिए जो बच्चे अप्लाई करेंगे उनको 1950 रुपए पेमेंट करना है। आप अगर अदर देन कर्नाटका हो तो आप बिल्कुल बेशक आपको 1950 ही पेमेंट करना है, उसमें कोई भी जो आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और नीचे इसमें इन्होंने क्या दिया है, क्लियरली लिख दिया है कि द फीस इज नॉन रिफंडेबल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। आप कुछ भी कर लीजिए, एक बार आपने पेमेंट कर दिया फीस का तो वो आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। बिफोर पेइंग फीस आप चेक कर लीजिए, सब चेक कर लीजिए आपने सही किया है कि नहीं किया, उसके बाद ही पेमेंट कीजिए। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी मोड से आप चाहो उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। इसके बाद आता है टेस्ट पैटर्न। टेस्ट पैटर्न क्या रहने वाला है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है जो कि आपको ये डिसाइड करके बताएगा कि आप कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हो। 10 मई 2025 को आपका एग्जाम है। फिजिक्स के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 60 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ बेस्ड आएंगे। ठीक है। जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी 60 क्वेश्चंस आएंगे, MCQ बेस्ड आएंगे। मैथमेटिक्स के भी 60 क्वेश्चंस रहेंगे, MCQ बेस्ड रहेंगे। तो टोटल हो गए 180 क्वेश्चंस। टोटल आपके 180 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कंटेन करेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, नेगेटिव मार्किंग नहीं अलाउड है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोग कोशिश ये करिएगा कि सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। जो मीडियम ऑफ जो एग्जाम रहेगा, जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा वो ओनली इंग्लिश रहेगा और कोई दूसरा मीडियम इसमें नहीं रहता है। तो आप लोगों के लिए एक ये अच्छी चीज है, गुड न्यूज है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी नहीं और आप लोग अपने टाइम के हिसाब से चीजों को मैनेज कीजिएगा। उसके बाद भी अगर टाइम बच रहा है या टाइम शॉर्ट हो रहा है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। जो सिलेबस कंटेन करेगा वो 33% सिलेबस वो आपका 11th का रहेगा एंड रिमेनिंग 67% 12th स्टैंडर्ड का रहेगा।
जो सिलेबस ब्रेकअप है वो आप यहाँ पे क्लिक करके सिलेबस का ब्रेकअप देख सकते हो। अभी आता ही बात अपलोडिंग ऑफ इमेजेस, जो कि बहुत जरूरी है। जब आप फॉर्म के लिए अप्लाई करोगे तो आपको अपलोड करनी होगी इमेज। फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट, आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। क्लियर फोटोग्राफ रखना, उसको जेपीईजी फॉर्मेट में ही सिर्फ रखना, और वो 80 KB से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। जब आप फाइल को अपलोड कर रहे हो तो ये इंश्योर करो कि वो 80 KB से ज्यादा की फाइल ना हो और जेपीईजी फॉर्मेट में ही हो। जो भी फोटो अपलोड करना उसकी 4-5 एक्स्ट्रा कॉपी अपने पास रख लीजिएगा, क्योंकि 2 फोटो तो आपको एग्जाम सेंटर में ही लेके जानी है। इसके बाद जब आप काउंसलिंग करवाना शुरू करोगे तो काउंसलिंग में भी ये लोग फोटो मांगते हैं, इसलिए इसकी मल्टीपल कॉपीज बनवा के रख लेना जो भी फोटो आप लोग अपलोड कर रहे हो। रिसेंट फोटो ही अपलोड करना, बहुत पुराना फोटो मत अपलोड करना, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई करना या आपके फेस को मैच करना इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फोटोग्राफ हो गया। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी 80 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसमें एक चीज और होती है, सिग्नेचर आप पेरेंट या गार्जियन लगता है, उनका जो साइज है सिग्नेचर का वो 160 KB होना चाहिए। इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप जेपीईजी फॉर्मेट में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट, दोनों में जिसमें आपको सही लगे उसमें अपलोड कर सकते हो। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तब ये चीजें ध्यान देने वाली हो जाती हैं। अभी बात आती है यूनिक आइडेंटिटी, जो आप आईडी प्रूफ लगाओगे वो आईडी प्रूफ आपका, उसका भी साइज 160 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी या तो जेपीईजी फॉर्मेट में हो या पीडीएफ फॉर्मेट में हो। इमेज शुड बी अपलोडेड इन वर्टिकल पोजीशन, ये भी इंश्योर करना है कि वर्टिकल पोजीशन में अपलोड करो, अदरवाइज कहीं आपका जो कैंडिडेचर है, मतलब जो आप एप्लीकेशन डाल रहे हो वो एप्लीकेशन कैंसिल ना हो जाए। तो ये सारी चीजें आपको इंश्योर करके रखनी है जब आप फॉर्म फिल करोगे। आप क्लास 10th का जो अपना मार्क्स कार्ड है कैंडिडेट, उसको भी अपलोड करना है, तो वो भी 160 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, वर्टिकल पोजीशन में होना चाहिए। आप अपना केकेआर एचकेआर सर्टिफिकेट, जो कि कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, उनको भी अपलोड करना है। तो 160 KB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये अदर देन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये ओनली फॉर कर्नाटका स्टूडेंट्स है, जो लोग इसमें कोटा क्लेम करेंगे अपना। SC ST OBC ये भी कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए है, 160 KB से ज्यादा फाइल नहीं होनी चाहिए, जेपीईजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। कर्नाटका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अगर कर्नाटका का बच्चा है तो उसका भी फाइल का साइज 160 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए एंड जेपीईजी फॉर्मेट में ही होना चाहिए। तो ये थी बात जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने। थिंग्स अलाउड फॉर एग्जाम, वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं कि क्या क्या थिंग्स अलाउड है एग्जाम में। देखिए, 1 प्रिंटेड कॉपी ऑफ टेस्ट एडमिशन टिकट, जो कि मैं बोल रहा था, आपको एक टेस्ट एडमिशन टिकट की प्रिंटेड कॉपी लेके जानी है। 2 ओरिजिनल आईडी प्रूफ एज मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म, आप अब जो भी अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ लगा रहे हो उसको लेके जाना है। 2 रीसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आपको लेके जाना है, इसीलिए मैं बोल रहा था फोटोज की मल्टीपल कॉपीज बनवा लेना। आपके लिए एग्जाम में पेंसिल अलाउड करी गई है, आप पेंसिल लेके जाओगे तो कोई इशू नहीं होगा, आप आराम से पेंसिल को लेके जा सकते हो। नेक्स्ट जो आता है वो है आपका ट्रांसपेरेंट बॉटल। वाटर बॉटल आपको लेके जानी है तो वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है तो वो अलाउड नहीं है। आप एग्जाम सेंटर में बॉटल नहीं लेके जा सकते हो अगर ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो जो प्रोहिबिटेड आइटम है वो ये है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एंट्री प्रोहिबिटेड विदाउट प्रिंटेड कॉपी ऑफ टेस्ट एडमिशन टिकट। टेस्ट एडमिशन टिकट का प्रिंट नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी। आप सोचो कि मोबाइल से दिखा दूं तो वो अलाउड नहीं है, आपको एंट्री नहीं मिलेगी, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एनी पर्सनल डिवाइसेस लाइक स्मार्ट वॉच, फोटो, लैपटॉप या कोई वाईफाई डिवाइस, इस तरीके की सारी की चीजें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं, वो नहीं अलाउड हैं, आप नहीं लेके जा सकते हो। एनी टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटन बिट्स ऑफ पेपर, इस तरीके कोई भी पीस ऑफ पेपर आप बोल सकते हो, तो पीस ऑफ पेपर भी अलाउड नहीं है। मोबाइल फोन तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। जो ड्रेस कोड है वो टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा, कोई खास ड्रेस कोड इसमें है नहीं। अगर कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे तो वो आपको टाइम से अपडेट दे दिया जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा वीडियो जो कि आप लोगों के सामने मैंने रख दिया है।
जिसमें कि जो भी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा जरूरी थे, वो भी मैंने डिस्कस कर दिए हैं। इसके अलावा कुछ भी कॉमेड के का अपडेट आएगा तो वो अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। अगर आप लोगों को काउंसलिंग करवानी है कॉमेड के बाद तो आप लोग टीम से रीच आउट कर सकते हो। अभी अपनी टीम से रीच आउट करके मेरी और अपना डिस्कशन कर लो कि कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, कहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहिए, प्लेसमेंट क्या है, पैकेज क्या है, सब कुछ मेरी टीम आपको बता देगी। तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।